सीरियल तुम देना साथ मेरा में एक बेहद धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रक्षित की मां ने घर में श्री सत्यनारायण जी की पूजा रखी होती है। साथ ही वह ईरा और रक्षित की सगाई भी करवाने का फैसला करती है। लेकिन रक्षित इस बात से बेहद परेशान हो जाता है। वहीं परिवार के सभी लोगों को लगता है कि रक्षित की मां रक्षित और अपराजिता की सगाई कराने वाली है। अपराजिता के घरवालों को भी यही गलतफहमी होती है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। रक्षित और अपराजिता दोनों को इस बात पर शक होने लगता है। आपको बता दें कि रक्षित की मां चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि रक्षित की शादी ईरा से हो जाए, लेकिन रक्षित इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। सीरियल का ट्रैक इस समय बेहद दिलचस्प चल रहा है। रक्षित की मां अपराजिता पर बुरी तरह भड़क जाती है और कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिरी हुई लड़की हो। पूजा के बहाने मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही हो। अपराजिता उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन रक्षित की मां उसकी एक नहीं सुनती और उसे खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। इसी बीच रक्षित जब घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि अगले दिन घर में श्री सत्यनारायण जी की पूजा है। इसके बाद उसकी मां अपराजिता के पूरे परिवार को पूजा में आने का निमंत्रण देती है और कहती है कि सभी लोग जरूर आएं। यह सुनकर सभी को लगता है कि शायद सगाई की बात होने वाली है, इसलिए सभी लोग खुशी खुशी गिफ्ट पैक करने लगते हैं। लेकिन अपराजिता को शक होता है। वह सोचती है कि सुबह तक तो रक्षित की मां उस पर इतना गुस्सा कर रही थी, फिर अचानक इतना सामान्य व्यवहार कैसे कर सकती है। जरूर कोई बड़ी बात छिपाई जा रही है। इसके बाद जब रक्षित और अपराजिता की बात होती है तो दोनों को एहसास हो जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। आखिरकार जब सबके सामने सगाई की बात होती है तो रक्षित ईरा से सगाई करने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन तभी उसकी मां उसे अपनी कसम दे देती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रक्षित क्या फैसला लेता है, क्योंकि उसके सामने कोई आसान रास्ता नहीं बचता। आपको क्या लगता है, रक्षित अपनी मां की बात मानेगा या फिर अपने प्यार का साथ देगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही टीवी